भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत में शब्दों के प्रकार के बारे में जानेंगे। हर भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। संस्कृत में हर प्रकार के शब्दों की एक सिद्धि होती है, चाहे वह कोई भी शब्द हो। जिन शब्दों की सिद्धि नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं निपात अथवा अव्यय कह देते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी सिद्धियां नहीं होती हैं ऐसे शब्द भी हैं, पर अधिकतर शब्द लगभग 98% मान लीजिए तो वह शब्दों की सिद्धि होती है। उन शब्दों का किसी न किसी सूत्र से उनको उत्पन्न किया जाता है, उद्भूत किया जाता है, और उनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। परिस्थितिवश भी अलग अलग अर्थ हो जाते हैं और साहित्य वालों अलग अलग अर्थ कर देते हैं ना, प्रसंगवश। यहाँ क्रियाओं को भी जोड़ दिया गया है। देखिए, क्रियाओं के भी अलग अलग अर्थ हैं, किस धातु का क्या अर्थ है, और आगे पीछे के शब्दों से भी कभी कभी धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं। तो उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज़ को जोड़ना है। इसलिए मूलतः लगभग हम 4 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अथवा 4 ही प्रकार के शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आते हैं। एक है नाम, अथवा जिसको हम प्रातिपदिक भी कहते हैं। प्रातिपदिक की बहुत महिमा है। इसकी महिमा इतनी है कि इसके ऊपर बोलते बोलते वक्ता थक जाता है, पर इसकी महिमा समाप्त नहीं होती। इसलिए प्रातिपदिक को व्याकरण में इसकी बहुत लंबी व्याख्याएं चलती हैं, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि किसी भी जो संज्ञा की परिभाषा है वही प्रातिपदिक की परिभाषा समझ लीजिए, है ना। यद्यपि ऐसी बात नहीं है, इसके अलग अलग 6 प्रकार के इसमें भेद मिलते हैं, है ना, कि प्रातिपदिक शब्द से क्या क्या तात्पर्य आते हैं। वो आप जब प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र की मैंने आपको व्याख्या समझाई है, वो आप जब देखेंगे वीडियो में तो समझ लेंगे कि प्रातिपदिक की कितनी लंबी व्याख्या है। वहाँ भी संक्षिप्त में ही है, विस्तृत तो हमारे बस का भी नहीं। फिर इसी को हम नाम भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। इसमें किन किन शब्दों को हम ग्रहण करेंगे, तो ऐसे शब्द जो किसी का नाम हो, किसी को आवाहित करने के काम करते हो, अथवा किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। ठीक, यह मान सकते हैं कि आप इसमें सर्वनाम शब्द भी आ जाते हैं। जो तत् हैं, एतत् हैं इत्यादि जो सर्वनाम शब्द हैं उनको भी इसी में जोड़ लीजिएगा कि वह जो नाम इत्यादि वो हैं सब इसी में आ जाएंगे। फिर दूसरे प्रकार, इसको हम संस्कृत में इंग्लिश में कहेंगे नेम। और दूसरा प्रकार है क्रिया। क्रिया भी कुछ छुपी नहीं है, क्रियाओं की भी बड़ी लंबी व्याख्या है। क्रियाओं के साथ में एक यह समस्या है कि क्रिया को समझ पाना बहुत ही कठिन है। क्रिया को समझ पाना किस लिए कठिन है, क्योंकि क्रियाओं के कई भेद हैं। इतने प्रातिपदिक में आपको भेद नहीं मिलेंगे। यहाँ शब्द रूप में तो बस 3 ही प्रकार के भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। फिर उनमें भी अजंत, हलंत और हलंत ही हैं, और 3 भेद वो हो गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से कुल 6 भेद हो जाते हैं। पर क्रियाओं में, अर्थात जो वर्ब हैं, धातुएं हैं, उनमें इतने भेद हैं कि आप समझेंगे ही नहीं। ठीक, सबसे पहला जो भेद है वह है कर्तरी, कर्ता का। वैसे मूलतः हम शुरू से ही चलते हैं। धातु 2 प्रकार की होती हैं, उसको भी अलग अलग प्रकार से मान सकते हैं हम। जैसे एक धातु जो है हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, जिसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर दूसरा है भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में जो प्रयोग में आती हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। फिर इन्हीं धातुओं में 3 प्रकार के पद भी होते हैं, एक आत्मनेय पद, परस्मय पद और उभयपदी, है ना। और उसमें भी और अंतर है कि सकर्मक है, अकर्मक है अथवा द्विकर्मक है। कहीं कहीं धातुओं में 2 कर्म भी दिखते हैं तो उनको द्विकर्मक कहते हैं। कहीं कहीं धातुओं के वाक्यों में कर्म नहीं दिखता तो उनको अकर्मक कहते हैं, और जहाँ कर्म दिख जाए वहाँ सकर्मक हो जाती हैं। फिर धातुओं के और भी अवान्तर भेद में सेठ, अनिट भी आती हैं, वेट भी होती हैं। कहीं ईट का आगम होता है, कहीं ईट का आगम नहीं होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भेद हैं। फिर इसके बाद और आगे चलते जाएं आप तो अन्य भेद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में एक और चीज़ देखने को आती है कि धातुओं के जो प्रयोग हम पढ़ते हैं, जैसे पठति, लिखति, हसति, बदति अथवा लभते और सेवते इत्यादि जो पद हैं, भजते इत्यादि जो हैं, ये सभी कर्तरी प्रयोग हैं। यानी यह कर्तृवाच्य में प्रयोग में आएंगे, कर्मवाच्य में नहीं आएंगे। जब आपको कर्मवाच्य के वाक्य बनाने होंगे
तो अलग शब्द धातु रूप बनेंगे, अलग क्रियापद होंगे वह। तो यानी एक यह कर्तृवाच्य कर्तृपद हो गए, इनको हम कर्तरी कहते हैं। फिर आता है जो भावे अथवा कर्मणि, भाव में अथवा कर्म में जो धातु रूप बनते हैं, क्रियापद बनते हैं, वह अलग अलग होते हैं। जैसे पठ्यते, भूयते, लिख्यते, खाद्यते, इस प्रकार से बनते हैं। फिर इसके बाद उनमें और भी अंतर आ जाते हैं। यह तो फिर इसके बाद सन्नंत है, यंगंत है, यंगलुगंत है, निजंत है, यह सब अंतर बनते जाते हैं। फिर इनके भी कर्तरी कर्मणि अलग अलग प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो इस प्रकार से धातुओं के कई भेद मिलते जाते हैं। और फिर धातुओं के प्रमुखतः 10 गण भी होते हैं कि कहीं भुआदि है, कहीं तुदादि है, कहीं चुरादि है इत्यादि। इनके अलग अलग प्रकार हैं, 10 प्रकार के गण हैं। वह गण किस लिए हैं कि जो धातुओं की सिद्धि होती है, धातुओं के रूपों की सिद्धि होती है, वह इन्हीं गणों के आधार पर होती है कि इस गण की यह प्रोसेसिंग है, यह प्रक्रिया है, उसी आधार पर इस धातु की भी वही प्रोसेसिंग होगी, वही प्रक्रिया होगी। इसीलिए धातुओं के अलग अलग गण बनाए गए हैं। ठीक, देखिए कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। यह आपको सरल करने के लिए ही इतना विस्तृत किया गया है संस्कृत व्याकरण को, वरना कुछ नहीं था। सामान्य रूप से हम बनाते, फिर हमें पूरी की पूरी 2000-2500 जो धातुएं हैं, सबके अलग अलग शब्द रूप बनाते, अलग अलग धातु रूप बनाते रहो, अलग अलग सिद्धि करते रहो सभी धातुओं की। पर गण बना देने से हम सिर्फ 10 प्रोसेसिंग सीखेंगे, केवल 10 प्रक्रिया सीखनी है, उसके बाद सभी धातुएं खुद ब खुद बनने लगेंगी। तो यह सब आपको सरल करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, यह क्रिया है। फिर क्रियाओं में एक और चीज़ भी देखने को आ जाती है। कभी कभी क्रियाओं में कुछ प्रत्यय लगा देने पर, क्रियाओं से यहाँ अर्थ लीजिएगा धातु का। मैं जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अथवा जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, उनको समझाने के लिए क्रियापद ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिया से सीधा अर्थ वर्ब है और धातु का और भी कई अर्थ है। तो जो क्रिया है, इस क्रिया में अगर हम प्रत्यय लगा दें, जिसको सुफिक्स कहते हैं संभवतः आंग्ल भाषा में, है ना, जैसे ING इत्यादि जो होते हैं, वह ऐसी प्रकार से संस्कृत में भी कुछ प्रत्यय होते हैं। अगर धातुओं में कुछ प्रत्यय लगा दे तो उनसे कुछ प्रातिपदिक भी बन जाते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के द्वारा ही प्रातिपदिक बनते हैं। एक ऋषि हुए शाकटायन, उन्होंने तो यह कहा कि जितने भी शब्द हैं सभी धातुज हैं, धातु के द्वारा ही उत्पन्न हैं। और वास्तविकता में भी यही है कि धातुओं के द्वारा ही सभी प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैं। और जो शब्द उत्पन्न नहीं हुए, पाणिनि जी ने उनके लिए अलग सूत्र बना दिया कि अर्थवद धातुर प्रत्ययः, यानी अर्थवान हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो, उसको हम भी प्रातिपदिक मान लेंगे। और एक कृतद्धित समासाष्ट, वह तो नियम है ही, शाश्वत नियम, तो उसके अनुसार तो क्रिया से युक्त होने ही चाहिए शब्द। ठीक, अब इन्हीं क्रिया से प्रत्यय बनते हैं। कभी कभी क्रिया से प्रत्यय जोड़ने पर भी क्रिया बन जाती है। जैसे कृ धातु है, उसमें क्ता प्रत्यय जोड़ने पर कृतम रूप बन गया। उसी प्रकार से कृ धातु क्तवत प्रत्यय जोड़ने पर कृतवान शब्द बन गया, कृतवती बन गया, कृतवत बन गया, अलग अलग प्रयोग। तो यह एक क्रिया ही है वास्तविकता में। पर इस कृतवान, कृतवत, कृतवती का रूप चलेगा, जैसे राम के चलते हैं वैसे इसी प्रकार से इसके रूप भी चलेंगे। कृतम जो है वह पैसिव वॉइस के लिए है, भाव के लिए है, कर्म के लिए है, कर्मवाच्य के लिए, भाववाच्य के लिए। और कृतवान जो है वह होता है, हाँ, जो तबतु प्रत्यय है वह तबतु प्रत्यय होता है कर्तृवाच्य के लिए, यानी एक्टिव वॉइस के लिए। जहाँ कर्ता एक्टिव होता है वह एक्टिव वॉइस, जहाँ कर्ता शून्य हो जाता है उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। और आंग्ल भाषा में भी इनका यही अर्थ है, जहाँ कर्ता एक्टिव होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, जब पैसिव हो जाता है, उसको शून्य हो जाता है, उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। ठीक, अब इन्हीं क्रियाओं में कुछ उपसर्ग भी जोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं धातुओं में कुछ उपसर्ग भी जोड़ दिए जाते हैं, प्रा, परा इत्यादि जो उपसर्ग हैं वह जोड़ देते हैं, तो इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाने से कुछ ऐसे चीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे कि कभी कभी इन धातुओं के जो पद हैं वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वी धातु है, जय धातु है, जयति जयतः से रूप बनते हैं उसके, उसमें वी उपसर्ग लगा दीजिए तो बनेगा विजयते, विजयेते, विजयन्ते। अब यहाँ आत्मने पद की धातु चलने लगी, क्योंकि यह एक भिन्नता है उसकी उपसर्ग लगने के बाद। तो उपसर्गों से कभी कभी अर्थ का
दूसरा अर्थ तो आता ही है, साथ में कभी कभी पदभेद भी हो जाता है कि आत्मनेपद की परस्मय पद में हो जाए अथवा परस्मय पद की धातु आत्मनेपद की हो जाए। तो ऐसे भेद भी देखने को मिल जाते हैं उपसर्ग वाले शब्दों में, उपसर्ग वाली धातुओं में। अब कुछ शब्द भी होते हैं जो उपसर्ग युक्त होते हैं, है ना। यह भी क्रिया से ही निष्पन्न है। जैसी क्रियाएं हमने वहाँ चलाई थी, जैसे बी उपसर्ग पूर्वक जय धातु थी तो उसी से तो विजय शब्द बना, है ना। तो इसी प्रकार से अन्यान्य शब्द बनते रहते हैं। ऐसे चर धातु है, उसमें सम उपसर्ग लगा दिए, संचरण ल्युट प्रत्यय करने पर संचरणम रूप बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के रूप, उत लगा देंगे उन्नयनम हो जाएगा। ऐसे कई कई शब्द बनते जाते हैं। तो यह उपसर्ग युक्त शब्द जो हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं, उपसर्ग युक्त धातुओं का भी प्रयोग करते हैं। तो उपसर्ग युक्त दोनों हो सकते हैं, नाम भी हो सकती है, धातु भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग युक्त जो है वह नाम भी हो सकते हैं और धातु भी हो सकती है। अब कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं कि उपसर्ग युक्त जो हैं कभी कभी उनकी अव्यय संज्ञा भी हो जाती है ना। और जो प्रत्ययांत शब्द हैं उनकी भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। जैसे त्वा प्रत्यय से युक्त शब्द जो हैं अथवा ल्यप प्रत्यय से जो युक्त शब्द हैं उन शब्दों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो यह भी ध्यान रखने योग्य है। अब अव्यय क्या होता है यह मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ संक्षिप्त में बता दें कि अव्यय वह होते हैं जो सभी कालों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में समान रहे, जिनका रूप ना बदले, ठीक एक समान ही रहें, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चाहे वाक्य का उल्टा पलटा कर दे, चाहे कर्मवाच्य बनाए, चाहे कर्मवाच्य बनाए, चाहे कर्तृवाच्य बनाए, चाहे भाववाच्य बनाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, उनको हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से यह तीसरा प्रयोग हो गया। और चौथा जो है, चौथा शब्दों का प्रकार जो है वह है अव्यय अथवा निपात। अव्यय और निपात इनको इंग्लिश भाषा में कहते हैं इनडिक्लिनेबल और कोलैप्स। हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। उपसर्ग युक्त को कहेंगे प्रीफिक्स कहते हैं उपसर्ग को, और युक्त हो गए तो प्रीफिक्स्ड ऐसा कहने लगेंगे। तो अव्यय वह होते हैं जो आपको बता ही दिए, निपात जिनकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे शब्द रूप बनते हैं उनकी एक प्रक्रिया होती है कि राम है, फिर उसमें एक सु विभक्ति लगा देंगे तो रामः बन जाएगा। उसी प्रकार से पठ धातु है, उसमें तिप प्रत्यय लगाएंगे तो पठति रूप बन जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रयोग बनते रहते हैं। पर एक धातु है दृढ़ हिंसायाम, उसमें आप वक्त प्रत्यय लगाएंगे तो दृढ़ रूप बनता है। पर दृढ़ जो है उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, एक सूत्र है पाणिनि जी का, दृढ़ स्थूल बलयोः, यानी स्थूल में और बल अर्थ में दृढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह निपात का लिए था। दृढ़ आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, यह दृढ़ शब्द बनता है दृढ़ स्थूल बलयोः। देखिए इसके नीचे एक बिंदी नहीं आती है, संस्कृत में इस बिंदी का विरोध है, किसी भी वर्ण में नीचे बिंदी नहीं दिखेगी। ठीक, तो यह स्थूल और बल में होता है। अव्यय शब्द जान लीजिए, तो अव्यय शब्द जैसे यदा है, तदा है, कदा है, सर्वदा है, अथवा अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र इत्यादि जो शब्द हैं, इन सभी शब्द जो हैं ये सभी अव्यय होते हैं। इसके अलावा पठित्वा, लिखित्वा इत्यादि जो हैं ये सभी अव्यय होते हैं। इसके बाद जो प्रकृत्य इत्यादि जो शब्द हैं, ल्यप प्रत्ययान्त, वो सभी शब्द भी अव्यय ही होते हैं। फिर हैं उपसर्ग युक्त, वो आपको मैंने बता ही दिया, प्रहार, संहार, संचरण अथवा उन्नयन इत्यादि जो शब्द हैं वह उपसर्ग युक्त होते हैं। क्रियाओं के बारे में हमने बहुत लंबा चौड़ा जान लिया है। क्रियाएं भी कई प्रकार की होती हैं और हम धीरे धीरे क्रियाओं के प्रकार आपको बताते जाएंगे कि क्रियाओं में क्या क्या भेद आते रहते हैं, उसकी आप चिंता ना करें। फिर नाम और प्रातिपदिक, इसका भी हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए सभी जितने भी शब्द मैंने आपको बताए, ये सभी शब्द जो हैं वह प्रत्ययांत शब्द होते हैं, यानी इनमें निश्चित पूर्वक किसी न किसी प्रत्यय से यह बने ही होंगे। अब देखिए हम संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध शब्द ले लेते हैं। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध शब्द है राम। वह राम शब्द बनता है रमु क्रीडायाम धातु से। इसमें रमु में रम बचता है बस, और क्रीडायाम धातु है, इसमें घय प्रत्यय कर देते हैं। ठीक है, अब इस घय में भी केवल आशेष रहता है, घा की भी संज्ञा और यहाँ की भी संज्ञा हो जाती है, आशेष रहता है। तो रमु क्रीडायाम धातु में जब यहाँ की संज्ञा होती है तो एक सूत्र है अचोणिति, उस सूत्र से जो आगे वाला धातु है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो रमु की आ की वृद्धि होती है आ, इसलिए राम शब्द बन जाएगा। और आगे आ था,
इन दोनों को जोड़ देंगे तो राम बन जाएगा। अब यह राम जो है यह क्या हो गया, यह प्रातिपदिक हो गया। किस सूत्र से हो गया, तो उसके लिए सूत्र है कृत तद्धित समासाष्ट। तद्धित का प्रत्यय लगा इसलिए तद्धितांत शब्द बन गया। पर इसी के साथ में इस राम शब्द में कुछ और भी करने की आवश्यकता है आपको। इसमें सुबंत, इसमें कोई शुभ प्रत्यय लगाना होगा तब यह सुबंत कहलाएगा, क्योंकि अभी इसकी पद संज्ञा नहीं हुई। अभी हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते राम को। इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह संस्कृत की दृष्टि से असाधु शब्द है। जब तक कि इसमें दो बिंदी ना लग जाएं अथवा ऊपर बिंदी ना लगे तब तक इसका प्रयोग करना गलत है, असाधु है, जब तक यह शुभ प्रत्ययों से युक्त नहीं होता। इस राम शब्द में हम सु विभक्ति लगा दें अथवा सु प्रत्यय लगा दें तो रामः रूप की सिद्धि हो जाती है, रामः बन जाता है। ठीक है, अब इसी रामः का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी से औट लगा, रासु औ लगाएंगे तो रामऊ बन जाएगा, जस लगाएंगे तो रामाह बन जाएगा, फिर अम लगाएंगे तो रामम बन जाएगा। इस प्रकार से शब्द रूप बनते रहते हैं। रामः रामऊ रामाह, रामम रामऊ रामान इत्यादि शब्द रूप बनते जाएंगे। ठीक, भिन्न भिन्न नियम भी लगेंगे बीच बीच में, कहीं कुछ अलग भी हो जाएगा, है ना। संबोधन में थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी जगह पर सब एक सही रहता है। ठीक, कहीं कहीं अणत्व हो जाता है, कहीं कहीं अणा का ना हो जाता है, कहीं और अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कहीं सा को शा हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जब इन सब चीज़ों को आप जान लेंगे तब आप सामान्य रूप से इस व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण के जो हल्के फुल्के नियम हैं उनको आप देखते रहिए, सुनते रहिए, कहीं ना कहीं से सीखते रहिए। कई पुस्तकें चल रही हैं वर्तमान में, और पुस्तक भी नहीं है तो यूट्यूब पर वीडियो ही देखिए, सबसे उत्तम तो यही है। तो हम राम शब्द की सिद्धि कर चुके हैं। अब यह राम शब्द क्या है, घय प्रत्ययांत शब्द है, यानी इसकी उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार से अलग अलग और भी देख ली। उपसर्ग युक्त का एक मैं उदाहरण दूं तो सम उपसर्ग पूर्वक, अरे प्रभु, सम उपसर्ग पूर्वक तुष धातु है और इसमें फिर घय प्रत्यय कर दें तो क्या रूप बनेगा, संतोष। ठीक, तोष यहाँ बन जाएगा तुष से घय प्रत्यय करने पर, और सम था आगे ता वर्ग है इसलिए माँ को ना हो जाएगा, संतोष रूप बन गया। इसमें भी सु लगाएंगे तो संतोषः बन जाएगा। तो यह भी एक साधु शब्द हो गया, सुप्तिगंतम पद के अधिकार में आ गया, सुबंत हो गया। तो इसको हम पद मान लेंगे, शब्द मान लेंगे, साधु शब्द स्वीकार कर लेंगे संस्कृत वाले। ठीक है, संस्कृत व्याकरण जो है वह पाणिनि जी के आधार पर चलती है, और पाणिनि जी ने ऐसे नियम बनाए हैं कि अगले 1000 वर्षों में तो संस्कृत में अशुद्ध शब्द आ ही नहीं सकते, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, अशुद्ध शब्द आएंगे ही नहीं। उनकी व्याकरण इतनी श्रेष्ठ है, इतनी उत्तम है कि जिसने व्याकरण का अध्ययन किया होगा वह स्वतः समझ जाएगा कि भैया यह तो असाधु शब्द है। अभी वर्तमान में मैं आकाशवाणी के ही कुछ चीज़ें देख रहा था, आकाशवाणी की ही कुछ वीडियो सुनी, मेरे पास सूचना भी आई थी यद्यपि, तो वहाँ मैंने सुना उनको कुछ शब्दों का प्रयोग गलत कर रहे थे वो। जैसे अब राज्य है, कोई भारत के कोई राज्य हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कहते कि उत्तराखंडस्य, मध्य प्रदेशस्य अथवा हिमाचल प्रदेशस्य। अब जैसे एक मैं नाम दूँ आपको, औरंगाबादस्य, तो यह औरंगाबाद कोई संस्कृत का शब्द नहीं है, ये तो बाद में इन लोगों ने बना दिया भैया। तो औरंगाबाद का हम कैसे संस्कृत में रूप चला देंगे। यह कह सकते हैं कि औरंगाबाद नगरस्य अथवा औरंगाबाद क्षेत्रस्य, औरंगाबाद जनपदस्य, ऐसा ही शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्राम है तो औरंगाबाद ग्रामस्य, सीधा नाम उसका नहीं ले सकते क्योंकि यह लौकिक के नाम है, यह संस्कृत के नाम नहीं है। तो हमको भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और विशेषकर उन लोगों को जो दायित्ववान पदों पर हैं, जैसे आकाशवाणी के हैं अथवा जो भी संस्कृत के प्रचार के लिए संलग्न हैं, उनका स्वागत है। और मैं तो आवाहित करता हूं कि आप लोग आइए संस्कृत का प्रचार करिए, क्योंकि बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में संस्कृत का प्रचार करने में। संस्कृत का हम लोग, मैं खुद एक संस्कृत छात्र हूं, मैं खुद ढूंढते रह जाता हूं यूट्यूब पर वीडियोज़, पर जो मेरे विषय से संबंधित हैं वह वीडियोज़ मिलती ही नहीं हैं। और अन्य विषयों को देखिए आप, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और साइंस है, स्पेस साइंस है इत्यादि, इन सब की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर संस्कृत विषय की नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि हिंदी की मिल जाएंगी, इंग्लिश भाषा की मिल जाएंगी, संस्कृत की नहीं है। ये बड़ा दुखद भी है।
इसीलिए मैं अपने स्तर पर जितना हो सकता हूँ, जितना मेरा स्तर है उतने स्तर पर तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों की भी सहायता हो जाए, मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए, साथ में वो लोग जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनको भी लाभ हो। इसलिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए असाधु शब्दों का प्रयोग ना करें जब तक आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल मत बोलिए, कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। संस्कृत बोलने से पुण्य बढ़ता है, हम मानते हैं, पर संस्कृत गलत बोलने से पाप भी लगता है। इसलिए आप गलत ना बोलें, अशुद्ध ना बोलें, शुद्ध ही बोलें जब बोलना हो तो। क्योंकि एक उदात्त अनुदात्त की गलती से जो इंद्रशत्रु था वो मारा गया। ठीक है, इसलिए महाभाष्य में यह विषय उद्धृत है। अगर जिन्होंने महाभाष्य का अध्ययन किया होगा वह लोग जानते ही होंगे कि इंद्रशत्रु की मृत्यु क्यों हुई इत्यादि। कई जगहों पर ऐसे दोष देखने को आ जाते हैं। और एक बहुत अच्छा श्लोक भी है संस्कृत का कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। यानी स्वजन जो हैं वो स्वजन ना हो जाएं और जो सकल है वह शकल ना हो जाए। स्वजन मतलब अपने खुद के जन और स्वजन मतलब होता है कुत्ते के जन। देखिए दोनों में कितना सा अंतर है, बस एक शकार का ही तो अंतर है। ये स्वजन है और ये स्वजन है। अब एक का अर्थ हो गया हमारे खुद के जन, हमारे परिवार के लोग, और एक का कुत्ते के परिवार के लोग। और उसी प्रकार से एक शब्द है सकल, इसका मतलब है संपूर्ण समस्त, और एक शब्द है शकल, इसका मतलब है टुकड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द है सकृत और एक है शकृत। अब इसका अर्थ है विष्ठा, दूषित वस्तु, और इसका अर्थ है एक बार का प्रयास, एक बार, है ना। तो इसीलिए बहुत ही शुद्ध बोलने की आवश्यकता है। जब आप अशुद्ध बोलते हो अथवा आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो प्रयास करते रहिए, बिल्कुल प्रयास करने में कोई मना ही नहीं है। पर सार्वजनिक रूप से जब आपको हजारों लोग सुन रहे हों अथवा एक ही व्यक्ति सुन रहा हो, सीख रहा हो, तो ऐसे स्तर पर बिल्कुल ना बोलें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।